ये देखिए भाई, ये जीभ निकाल रहा है और बहुत खतरनाक है ये सांप। सुखड़ो उठ, इतना बड़ा और इतना लंबा सांप। सुता क्यों? मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि जिंदगी में वहाँ पे कभी घास नहीं निकालने वाली। तो सबके अपने अपने डर होती है, तो वो भी तब काटते हैं जब हम छेड़ते हैं। इतने सारे लोग थे, इतना हल्ला तो कर रहे थे, पर वो बिल्कुल भी नहीं रखा था। अभी सुबह सुबह कान्हा और काव्या की तैयारी हो चुकी है स्कूल जाने की, और आजकल तो काव्या भी स्कूल जाने लग गई है। लगता है ये भी अभी आधी नींद में है। मुशु नींदी होनी है। हेलो गाइस दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप? सब ठीक है? हम भी बढ़िया हैं। जाओ स्कूल, तब देर हो गई। ठीक है, बाय बाय। ये थोड़ा कुछ बन जाएगा। इसकी बेचारे की आंखें तो अभी ढंग से खुली भी नहीं, सूजी भी हैं, पर क्या कर सकते हैं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और सुबह सुबह ना कान्हा काव्या भी चले गए हैं स्कूल, और मेरी तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। ठीक नानी औरों के घर के बगल पे है ककड़ी की, और साथ में ना मीठे करेले की बेल। और यहाँ पे देखो भाई, छोटी सी ना ककड़ी भी लगी हुई है। अभी तो ये बड़ी नहीं हुई है, छोटी है, और काफी सारे ना इस पे फूल भी आ रखे हैं। एक और ककड़ी मिल गई देखने को, ये देखो। इस पेड़ पे आपको लौकी दिखाई दे रही होंगी, सूखी सूखी काफी सारी। पता है ये पहले किस काम में आती थी? इस लौकी के अंदर ना, सूखी लौकी के अंदर लोग ना अपना सामान रखते थे, जैसे कीमती कोई चिट्ठी हो गई ना, उसको संभाल के रखते थे। यहाँ पे भैंसू सिंह भी मजे से पड़ा हुआ है नीचे पे, पर ये ना मेरे को मारने के लिए आता है। बस गलती से खुल ना जाए ये तो फिर जान से ही मार देगा मुझे। और जंगल से लाया हुआ सारा घास यहाँ पे रख रखा है, क्योंकि अगर उसको अंदर रखेंगे तो उसमें ना बहुत गर्मी बैठ जाती है, इसलिए खुले में रखा हुआ है। ठीक नानी औरों के घर के ही नीचे पे नानी औरों के खेत हैं, कहीं दूर भी नहीं है। जितने भी नानी औरों के खेत हैं सिर्फ घर के आगे पे ही हैं। और आजकल ना मनवे की और साथ में झंगोरे की फसल बो रखी है। यहाँ पे देखो भाई, मक्के के पौधे पे मक्के भी आ चुके हैं, अभी तो ये खाने लायक हुए नहीं है। तो मैं भी इसलिए घर जा रही हूँ क्योंकि पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। क्या पता दिन दिन तक के बारिश ना लग जाए, पूरे काले बादल आए हुए हैं। तो चलिए भाई, हम भी चलते हैं। चलते चलते मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने पुराने स्कूल में। बाकी हम गाड़ी में आए हैं क्योंकि मामी को जाना था अपने मायके कुछ ज़रूरी काम से। चलिए भाई, यहाँ से अब मुझे बिल्कुल नीचे की ओर जाना है। ये बड़ा सा फील्ड वही फील्ड है जहाँ पे मेले का कार्यक्रम होता है। दोस्तों, ठीक सामने रहा वाट गाँव, वहाँ तो अभी कोहरा लग चुका है। और मेरी नानी और ना ऊपर धार में रहते हैं। यहाँ पे नानी और रहते हैं, वो आता है धारकोट में। हमारी आदत है वाट बोलने की, और नानी के घर से धारकोट लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और नानी के ठीक घर के ही नीचे दूसरा घर है, वो आता है वाट गांव में। तो चलिए, तैला में भी पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से अपने घर पे चलते हैं। पे भी आ चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे रही मम्मी। हेलो, कैसे हो? हेलो गाइस, राधे राधे वैसे भी लोगों को। और आज सुबह सुबह मम्मी ने देखो भाई फिर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम खा रहे करेले, आप लोग मीठा खा रहे, हम करेले। सब लोग बोल रहे हैं आम खाने मत दो वाले, शुगर होगा वाले, तो इसलिए मैं करेला लिए आई हूँ। और क्या बोलते हैं, परसों ही हमने करेले निकाल लिए थे। ये हमारी करेले की बेल की दूसरी सब्जी है, तो बढ़िया करके बनाएंगे रात को। ठीक है, आप भी आ जाना। दोस्तों, घर आके मम्मी ने बना दी है गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे चाय पीते हैं, और मम्मी ने पता है मुझे वहाँ रहने नहीं दिया। मुझे मम्मी इसकी जरूरत नहीं था गाइस, मैंने इससे कह दिया था वहीं रुक। मुंह पे तो मम्मी ये बोलती हैं। नानी को कल रात को भी मम्मी ने फोन किया कि साक्षी को इधर क्यों नहीं भेजा पहले, और अभी सुबह भी 5 बजे फोन आ गया कि वो कब आ रही है बल। वो तो मैंने फॉर्मेलिटी निभाई। हम फॉर्मेलिटी निभाई है, हाँ, काम करने के लिए। इसकी आराम से अकेले रहने में अच्छा काम भी होता है,
और दूसरे के सारा भी नहीं रहते हैं कि ये करेगी तो वो फोन क्यों करेगी। कर रहे थे बार बार के कब आ रही है फोन तो मैं कब आ ये रही कर है रही- क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई। फोन अभी में सुबह कितनी सुबह बार मैंने नाश्ता भी नहीं किया ढंग से, मैं सीधे इधर आई। ढंग से इसने खाया नहीं, इतनी याद आई तब इसको जाके मेरी। यहाँ पे चाय पीनी पड़ रही है। मम्मी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, जैसे मैं मेरा पेपर चलता था, मैं अगस्त में नहीं जाती थी, तो मम्मी का कॉल आ जाता था कि पेपर दे हो गया तो इधर आ जा जल्दी जल्दी। तो मेरी शादी होगी तब क्या होगा, मम्मी का ये सब समझ कुछ नहीं आ होता है, सबकी लड़कियों की शादी हुई। हम तो 4 बहनें थी, चारों की शादी हुई, तो मेरी मम्मी ने भी करी इतना काम। रहा। नानी ऐसे कहाँ बुलाती थी कि इधर आओ इधर आओ। 4 मेरी मम्मी की भैंस रहती थी। मेरे बिगर मम्मी का कुछ काम नहीं होता। जब भैया की शादी होगी, उनकी बुआरी आएगी और वो अपने मायके जाएगी, तब मम्मी उसको भी ऐसे ही करेंगी। आराम से रह जाना, जहाँ भी मर्जी वहाँ रह जाना। मम्मी तो चली गई है भाई सार में दाल की निलाई करने के लिए। बाकी यहाँ पे मैंने जूड़ा और दरांती भी निकाल दी है, तो मैं भी चलती हूँ घास लेने के लिए। हमारे यहाँ जो आजकल गोगला आ रखा है ना, उसने देखो भाई हमारा पूरा गोबर यहाँ तक के फैला रखा है। हमने तो सारा वहाँ पे रखा था, क्योंकि गोबर में उसको ठंडा ठंडा लगता होगा ना, तो गोबर में उलटता पलटता रहता है। दोस्तों जो ये स्वेटर है ना, ये हमारे यहाँ सीधे बांगर साइड से आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो वाली घास नहीं होती जिससे स्वेटर बनाए जाते हैं, और उस घास को बोलते हैं रिंगाल। उससे स्वेटर, कंडी और साथ में ना सुप्पी और टोकरियाँ बनाए जाते हैं, झाड़ू बनाया जाता है। दोस्तों अभी ना मैंने 2 पुले घास के भी निकाल लिए हैं। बाकी आजकल ना घास तो खेतों में बहुत ज़्यादा होता है, पर संभल के निकालना पड़ता है, क्योंकि आजकल ना गीला घास भी रहता है और अंदर ना चमड़े भी रहते हैं, वो काटते हैं, और जब काटते हैं तो पूरा हाथ सूज जाता है। और पहले तो मुझे बहुत काटा था, लगभग 1 साल हो चुका है, तब से मुझे उतना नहीं काटा, वरना हर साल मुझे काटते ही रहते थे। इस खेत के बीच में तो हमने तोर की दाल बोई है, और ठीक ऊपर की साइड देखिए भाई हल्दी के पौधे हो रखे हैं काफी बड़े बड़े। दोस्तों अभी मैं घास निकाल ही रही थी कि बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और सुबह से ना मौसम खराब हो रखा था, तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गई। अभी 1 पूरे घास की और निकालते हैं। अभी ना यहाँ पे मेरी घास की भारी भी रेडी हो चुकी है, तो चलो चलते हैं घर की ओर। और बारिश की बूंदाबांदी भी अभी रुक चुकी है। अभी मैं घास लेके तो घर आ गई। घरे के ऊपर मैंने दरांती रखी थी, और शायद वो रास्ते में कहीं गिर गई। पेड़ से टक्कर खा के शायद दरांती रास्ते में ही गिर गई, तो अभी दोबारा जाते हैं, वरना मम्मी डांटेंगी बहुत ज्यादा। ये ना शायद पुले के अंदर चली गई थी, भरा ढीला था। अच्छा वो घरे पे मिल गई, वरना अभी मैं चली ही जाती। हे भगवान। सुनैना सिंह, हाउ आर यू, कैसे हो? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भाई इतना बड़ा सांप है ना, देखो मुंड लुकाक्षी, और इसका जो सर है ना वो लकड़ी के नीचे की तरफ है, और ये मुझे ही देख रहा है। बाकी इतना बड़ा और इतना लंबा सांप। सुता क्यों? ये देखिए भाई ये जीभ निकाल रहा है, और बहुत खतरनाक है ये सांप। सुखड़ उठ। सुत डन हो भी नहीं बिल्कुल ना यार, तो मैं नहीं बड़ा जान भी नहीं कभी। या मैं तो ते बड़ा जाने भी नहीं बाप कभी न।
इतना बड़ो सांप। मैं तुम्हारी कसम खोटा थर थर आना तो देखेगा या मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने पास से, पहली बार नहीं दूसरी बार इतने पास से और इतना बड़ा सांप देखा है। छोटे सांप तो मैंने देखे हैं और ये ना बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और आप लोगों को पता ही है कि सांप को देख के मेरी क्या हालत हो जाती है, मेरे सीधे आंसू आते हैं और सीधे हाथ पैर ना कांपने लग जाते हैं। और जैसे डर मुझे लगती है ना वैसे ही जो बुआरी हैं उनको भी लगती है। वो तो स्वल्टा छोड़ के ही भाग गई भाई। बाप रे इतना बड़ा सांप। और वो सांप तो बड़ा छोड़ो ना, पर वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। और ठीक हमारे घर के पीछे ना काफ़ी सारे लोगों ने उस सांप को बहुत बार देख लिया भाई। वो सांप ना कहीं दूर भी नहीं, ठीक हमारे ही वहाँ पे गोबर गिरा, मैं क्या डरी, ठीक हमारे ही क्या बोलते हैं गौशाला में। और वो ना गौशाला के अंदर भी जा सकता है क्योंकि इधर बहुत सारे लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और लकड़ियाँ भी वैसे ही दिख रही हैं और वो सांप भी। बाप रे। और वो सांप ना काफ़ी सालों से हमारे घर के पीछे रहता है, पर पहली बार आज उसके दर्शन हो गए। पर बाप रे, आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि जहाँ वो गोगला रहता है वहाँ सांप नहीं रहता। आज दिखा दिया भाई, वहीं पे गोगला भी रहता है और वहीं पे सांप भी रहता है। और मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में वहाँ पे कभी घास नहीं निकालने वाली, ठीक है। कौन सा तुझे तुम मुझे जिंदगी भर उसके यहीं रखेंगे। तुम चुप रहो यार, मेरे यहाँ डर के मारे बुरे हाल हो रखे हैं। मैं जंगल चली जाऊंगी घास के लिए, पर मैं वहाँ कभी नहीं निकालने वाली। और सांप तो गाइस वो अभी कहाँ जाएंगे, यहीं तो रहेंगे। जब भगवान ने उनको दे रखा है तो वो अभी इसी धरती में तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे वो। तो धरती में रह, पर जब उनसे हम लोग छेड़ते हैं ना वैसे नहीं काटते। जब हम उनसे छेड़ते हैं ना तो सबके अपनी अपनी डर होती है, तो वो भी तब काटते हैं जब हम छेड़ते हैं, वैसे कुछ नहीं करते हैं वो। और मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है ना, कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब वो दबता है, जब उसको मारपीट करेंगे तब वो अपने बचने के लिए डंक मारता है। तो कम से कम वो हमको देखे डरे। तो इतने सारे लोग थे, इतना हल्ला तो कर रहे उसने थे, पर वो बिल्कुल भी छुपा नहीं रखा था ना, सर छुपा रखा था। उसने सोचा मैं पूरा ही छुपा हुआ हूँ, सर छुपा रखा था उसने। उसे क्या पता मैं दिख रहा हूँ। मजाक मत करो यार, मैं तुम्हारी कसम। मुझे नहीं लगती यार डर है, बिल्कुल भी नहीं। पहले से क्या देख लग मुझे किसी से देख के मुझे झूठ बोलने से डर लगती है और किसी का बुरा करने से डर लगती है और किसी से डर नहीं लगती। वो अलग बात है यार, वो सांप है कितना खतरनाक। मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बस सब भगवान की देन है। वो भी गोगला रहता है, वहीं पे सांप रहता है। कल गोगला दिखा था, आज सांप दिख गया। और मैं मर जाऊंगी, पर मरे सांप पे भी मैं कभी हाथ नहीं लगाने वाली। मैंने कई बार जिंदे सांप पकड़े हैं। चुप रहो यार तुम। हाँ, सब पैरों वालों से भी अपने गले में डाला है मैंने मुरादाबाद में। मैं मरे, कोई मेरे को बोल देना या फिर तेरे को जान से मारते हैं या फिर तेरे को मरे सांप पे बस टच करना है, मैं कभी नहीं करने वाली। मैं मर जाऊंगी, तो मेरी बस की नहीं है भाई। तो बोलते हैं सब लोग कमेंट में, बोलते शेरनी बेटी है। शेरनी कहाँ है, ये गिद्दड़ निकल गए, गिद्दड़। शेर को भी किसी से डर लगता होगा ना। शेर बह शेर यार वो सांप है, सांप शेर शेर सांप है। क्या करता है? जब हमने उसे कितना छेड़ा ही खतरनाक नहीं, दिखता क्या है। करा उसने? हमने छेड़ा नहीं है, वो चुपचाप ऊपर चला गया। वो सब छोड़ो, मेरे ना पैर पे थोड़ा सा भी घास टच होता है ना, मैं ऐसे डर जाती हूँ कि सांप आ गया। मम्मी ना कर यार, तुम्हारी कसम बहुत डर लगनी। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ना, इतना बोलूँ भाई। और मैं ना कसम से गौशाला में भी अब ज़्यादा नहीं आने वाले। और तुम्हारा ये काम रुकेगा या फिर उसको भगाओ यहाँ से। हमने बेकार बोला, और मैंने वो सोचा ये आजकल वीडियो ना बनाएगी इसीलिए बताया था इसको। ये भैया ज़्यादा ही कर रही कुछ ज़्यादा करो, तुम तो क्या पता कितना डर लगी थी। दोस्तों हमारी जो यहाँ छत में लकड़ियाँ हैं ना, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं नहीं ले जाने वाली। अभी जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना सारी नीचे डाल दो, जो 4-5 दिन के काम आ जाएंगे, क्योंकि सेम लकड़ी भी वैसे ही दिखाई दे रही हैं और सांप का कलर भी वही था। तो इसको अब मैं घर ही पे रख दूंगी सारी लकड़ियों को। और शाम को या फिर कल मैं सारी तुलसी के पौधे लगा दूंगी। उधर लगाएंगी तो मम्मी मैं निकाल के दे दूंगी भाई। कि जैसे मैंने वो सांप देखा, मैंने नेट पे सर्च मारा कि तुलसी की जो खुशबू होती है वो सांप को पसंद नहीं होती है, तो वहाँ सांप नहीं आता है। तो इसीलिए तुलसी लगा देंगे भाई अपनी गौशाला के आसपास। वो गोगला यहाँ रहता है और आज वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस गौशाला के अंदर रहता है। उस गोगले ने मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया भाई, किसी काम का नहीं है वो भी।
डर के मारे मैंने तो सारी लकड़ियाँ ऊपर छज्जे में रख दी हैं, ऊपर तो वो जा नहीं पाएगा। यहाँ पे की जो लकड़ियाँ हैं इनको भी हटा दूँगी, क्या पता कभी वो सांप इनके अंदर चला गया। वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारी तुलसी लगा रखी है। चिड़िया लगी हुई है यहाँ पे छंछीर खाने पे। हो चुका है शाम का समय। बाहर देखो भाई, लगभग 1 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और तब से बंद ही नहीं हुई। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कोहरा लग चुका है। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और जब भी बारिश होती है ना तो कुछ भी काम नहीं करो पर भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है भाई। तो यहाँ पे मैंने चाय नहीं, ये दूध है, क्योंकि सुबह भी हमने चाय पिया था और चाय मैं पीती हूँ, महीनों में पीती हूँ। और यहाँ पे बिस्किट और चाय पीते नहीं, दूध पीते हैं। फोन पे कम लगो और थोड़ा चाय पे भी फोकस करो, दूध पे लो। खराब हो गई तो अभी हो चुका है रात का समय और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बाकी आप लोग जो सांप वाली वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सांप ही तो है, वो भी इसी दुनिया में रहता है, कहीं जाएगा। कुछ ज़्यादा ही करिए, बहुत लोग ये सोचते होंगे। तो मैं बोल दूँ भाई, किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो वैसे ही मुझे भी सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। सांप से इसलिए डर नहीं लगता है कि वो काट लेगा, ये वो सांप से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसकी क्या बोलते हैं, जो शरीर होता है, जो खाल होती है, उसका जो चेहरा होता है, मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और मैं अभी ब्लॉग एडिट वही वाला करूँगी। तो आज रात मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई मुझे। गुड नाइट।